तो यार कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नीम सत्तार और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। साउथ अफ्रीका ने बहुत ही बुरी तरीके से जो है वो ऑस्ट्रेलिया की फेंटी लगाई है और ऑस्ट्रेलिया को जो है वो एक इबरतनाक शिकस्त दी है वर्ल्ड कप के मैच में। और ऑस्ट्रेलिया को जो है वो समझ आ गई है कि भाई हम जो है वो 5 टाइम के वर्ल्ड कप विनर हो सकते हैं, लेकिन इस टाइम जो साउथ अफ्रीका की टीम है हम उनको जो है वो नहीं हरा सकते, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने जो है वो ना सिर्फ ये मैच हराया बल्कि पीछे जो है वो सीरीज भी ऑस्ट्रेलिया से जीत कर आ रहे हैं। और अब जो है वो उनके लिए मामूली बात है कि ऑस्ट्रेलिया को वो इस तरह लेते हैं जैसे कि है वो अफगानिस्तान या नीदरलैंड। बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो है वो ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है और अपना वर्ल्ड कप का दूसरा लगातार मैच जीतकर जो है वो पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 पे आ गए हैं। अपना रन रेट जो है उन्होंने मजीद बेहतर किया है। पहले श्रीलंका को मैच हराया जबरदस्त तरीके से और अब जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी उन्होंने बिल्कुल वही किया है कि उनको जो भी एक बड़े मार्जिन से जो है वो उन्होंने मैच हराया और पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 की टीम बन गए हैं। तो अब जो है वो सबको पता चल गया होगा कि इनका जो कैप्टन बवूमा वो कैप्टन डे पर इतने सुकून से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कैसे सो रहा था। उसको आइडिया था उसकी टीम जो है वो किस तरह की परफॉर्मेंस देगी, इसीलिए जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुकून से सो रहा था, मजे कर रहा था, क्योंकि उसको पता था कि मैं जो है वो बाकी तमाम टीम्स की नींदें हराम करने वाला हूँ वर्ल्ड कप में। और वो इसी मकसद से जो है वो इंडिया में आए हैं, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने पिछले 2 मैचेस में दी है तो उन्होंने जो है वो साफ कर दिया है कि भाई कोई किसी खुशफहमी में ना रहे। हम जो है वो वर्ल्ड कप जीतने के लिए आए हैं और हमारी परफॉर्मेंस जो है वो इस बात का सबूत है कि हम जो है वो सबसे बेहतर टीम है इस वक्त। इसलिए मैंने जो है वो, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो मैंने उनको जो है वो अपनी सेमीफाइनलिस्ट की लिस्ट में रखा है, साउथ अफ्रीका को। और ऑस्ट्रेलिया को जो है वो मैंने इस टीम में नहीं रखा था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा था पीछे, तो मेरा नहीं ख्याल था कि वो जो है वो सेमीफाइनल के लिए जाएंगे। और अभी जो है वो यही लग रहा है कि वो ऑलमोस्ट 2 अपने मेन मैचेस हार कर जो है वो, मेरा नहीं ख्याल कि अब वो वापस आ पाएंगे, क्योंकि पॉइंट टेबल की जो सिचुएशन है तो मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो कम बैक कर पाएगा। इंग्लैंड ने ऑल तो कम बैक कर लिया है और वो जो है वो वापस आ चुके हैं अपना पहला मैच हारने के बाद, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया दे रहा है और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज लग रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो जो है वो वर्ल्ड कप में आगे जाएंगे और वो ग्रुप स्टेज में ही जो है वो बाहर हो जाएंगे। तो अगर स्कोर बोर्ड की बात करें तो सबसे पहले जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। उनको लग रहा था कि चेजिंग करना जो है वो आसान होगा, तो उन्होंने जो है वो बॉलिंग का फैसला लिया। साउथ अफ्रीका ने जो है वो स्लो स्टार्ट लिया, लेकिन अच्छा स्टार्ट किया। पहले के ओवर जो है वो इन्होंने संभल कर खेले, पिच को समझा और उसके बाद जो है वो उन्होंने वही किया जो वो करते हैं, जबरदस्त किस्म की जो है वो स्टार्ट लिया। क्विंटन डी कॉक की जो है वो तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने अपने दूसरे लगातार मैच में जो है वो सेंचुरी स्कोर की। पहले मैच में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरी स्कोर की और अब इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी जो है वो इन्होंने सेंचुरी स्कोर की। बहुत ही जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी है, क्योंकि उनका जो है वो लास्ट वर्ल्ड कप है वो अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर चुके हैं और लास्ट वर्ल्ड कप को जो है वो फुल एंजॉय कर रहे हैं और जो है वो फुल फॉर्म में जो है वो अपनी बैटिंग कर रहे हैं और अपनी बैटिंग को फुल एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दे रहे हैं और उनकी टीम जो है वो जीत भी रही है, तो इस बात का जो है वो मजा दोबारा हो रहा है कि उन्होंने जो है वो अपनी परफॉर्मेंस दी और उनकी टीम जो है वो मैच जीत गई। मरकरम ने जो है वो 50 स्कोर की। इसके अलावा जो है वो बाकी तमाम बैट्समैनों ने अपनी कंट्रीब्यूशन दी थोड़ी थोड़ी। उनके जो है वो बवुमा ने भी इस मैच में स्कोर किया, उसके अलावा वंडर डूसन ने भी स्कोर किया, लेकिन बड़ा स्कोर करने में नाकाम रहे। हाईएस्ट स्कोरर जो है वो क्विंटन डी कॉक और उसके बाद जो है वो मरकरम थे। एंड पे जाकर जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने कमबैक किया, आखिरी ओवर में इतना ज्यादा स्कोर नहीं दिया जितना जो है वो होना चाहिए था और इस तरह जो है वो 311 रन 310 रन के ऊपर जो है वो और इन्होंने जो है वो इनिंग को स्टॉप किया। 310 के ऊपर जो है वो 7 खिलाड़ी आउट हुए। एंड पर जाकर जो है वो ज्यादातर विकेटें जल्दी गिर गई, क्योंकि हिटिंग करने के लिए जा रहे थे और हिटिंग हो नहीं पा रही थी। एंड पर जाकर जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने कमबैक किया बॉलिंग के दौरान। लेकिन एक बात जो कि बहुत मायूस कुन है वो है ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग। ऑस्ट्रेलिया हालांकि अपनी अच्छी फील्डिंग के लिए जाना जाता है, लेकिन इस मैच में इतनी कोई घटिया फील्डिंग की है ऑस्ट्रेलिया ने कि पूछिए मत। तकरीबन 10 खिलाड़ी हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने 20 से 25 आसान कैचेस छोड़ दिए एक ही मैच में। हर खिलाड़ी जिसके पास कैच जा रहा था वो जो है वो कैच छोड़ रहा था। उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही लग रहा था कि वो पहले ही हारे हुए हैं। बहुत ही गंदी और घटिया फील्डिंग की है आप कह सकते हैं, और बहुत ही खतरनाक, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के फील्डर जो है वो वर्ल्ड क्लास फील्डर्स हैं। हमेशा जो है वो ऑस्ट्रेलिया अपनी फील्डिंग के लिए जाना जाता है, लेकिन इस मैच में जो है वो उन्होंने बहुत ही बुरी और लो एवरेज जो है वो उन्होंने फील्डिंग की, जिसकी वजह से जो है वो उनको 311 भी बन गए। अगर ये फील्डिंग अच्छी होती तो ये तकरीबन जो है वो 260-70 रन जो है वो साउथ अफ्रीका स्कोर करता, लेकिन फील्डिंग की वजह से जो है उन्होंने 310 रन का टारगेट दिया, जो कि इतना बड़ा नहीं लग रहा था, क्योंकि तमाम पिछले मैचेस में अगर हम देखें तो तमाम टीमें जो है वो आसानी से चेस कर रही थी। 350 तक चेज हुआ है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है वो ये चेस करने में नाकाम रहा।
और साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 137 रन के बड़े मार्जिन से जो है वो शिकस्त दी और अपना रन रेट बेहतर किया। और साथ ही ऑस्ट्रेलिया का रन रेट जो है वो इतना गिर गया है कि अब वो सेकंड लोएस्ट टीम है। अब लास्ट से जो है वो सिर्फ अफगानिस्तान इनसे नीचे है, बाकी नेदरलैंड और श्रीलंका जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ऊपर है। इतना रन रेट जो है वो 2 मैचेस के बाद ऑस्ट्रेलिया का गिर चुका है कि वो अब सेकंड लास्ट जो है वो टीम बन चुके हैं टेबल की। और साउथ अफ्रीका जो है वो नंबर 1 पर आ गया है। बाकी टीमों की बात करें तो साउथ अफ्रीका के बाद न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के बाद इंडिया और इंडिया के बाद पाकिस्तान। टॉप की 4 टीमें जो है वो अब ये हैं और मुझे लग रहा है कि यही 4 टीमें जो है वो टॉप पे रहनी चाहिए। लेकिन इंग्लैंड जो है वो कमबैक, इंग्लैंड ने अच्छा किया है, इंग्लैंड जो है वो आ सकता है। पॉइंट्स टेबल के ऊपर जो है वो बैटल चल रही है कि कौन सी 4 टीमें जो है वो होंगी। हालांकि अभी जो है वो स्टार्ट है वर्ल्ड कप का, लेकिन अभी बहुत मैचेस भरे हैं, लेकिन फिर भी जो है वो जबरदस्त किस्म की सिचुएशन बनी हुई है। और ये 4 टीमें जो है वो टॉप पर हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जो है वो 5वें नंबर पर, ऑस्ट्रेलिया जो है वो सेकंड लास्ट पर है। बांग्लादेश, श्रीलंका और नेदरलैंड भी ऑस्ट्रेलिया से ऊपर है। और अब देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपने नेक्स्ट मैचेस में क्या करता है और कैसे कमबैक करता है, क्योंकि जिस तरह की उनको डिफीट हुई है पिछले 2 मैचेस में, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कमबैक कर पाएंगे और टॉप 4 में जो है वो जगह बना पाएंगे। अगर अगले मैच की बात करें तो अगला मैच जो है वो न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के दरमियान है। और मेरा तो ख्याल है कि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान जो है वो सिर्फ नेट रन रेट की जो है वो बैटल चल रही है कि जोन सी टीम जीतती है वो नंबर 1 पे आ जाती है। अब देखते हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि विलियमसन जो इनके कैप्टन इंजर्ड थे वो जो है वो वापस आ चुके हैं 100% फिट होकर, और वो जो है वो अपना नेक्स्ट मैच खेलेंगे। तो देखते हैं कि बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के दरमियान जो है वो किस तरह का मैच होता है। बांग्लादेश जो है वो किस तरह न्यूजीलैंड को जो है वो काबू करने की कोशिश करता है। और बांग्लादेश भी अपना पिछला मैच जीत कर आया है, लेकिन ये मैच जो है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका जिस किस्म की फॉर्म में है दोनों टीमें, तो मेरा नहीं ख्याल कि इनको जो है वो कोई टीम काबू कर पाएगी। तो देखते हैं कि किस तरह का मैच होता है। तो दूसरी तरफ जो है वो ज़ैनब अब्बास की स्टेटमेंट सामने आ गई है। उनके इंडिया से जाने के बाद जो है उनकी पहली स्टेटमेंट सामने आई है, क्योंकि इंडियन मीडिया के ऊपर जो है वो बहुत सारे रूमर्स फैल रहे थे कि उनको डिपोर्ट किया गया, उनको इंडिया से निकाला गया है। लेकिन उनकी जो है वो स्टेटमेंट सामने आ गई है कि ना उनका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है आईसीसी के साथ, ना ही स्टार स्पोर्ट्स के साथ, और ना ही जो है वो उनको डिपोर्ट किया गया। वो खुद अपनी मर्जी से जो है वो वहां से गई थी। और उन्होंने जो है वो अपने ट्वीट्स के ऊपर जो आज से उन्होंने तकरीबन 10 साल पहले किए थे, उसके ऊपर जो है वो जिन का जो है वो दिल दुखा उनसे जो है वो उन्होंने माफी मांग ली है और उन्होंने जो है वो अपोलोजाइज किया है अपने बड़ेपन का मुजाहिरा करते हुए, क्योंकि 10 साल पहले के ट्वीट्स थे जो कि जिसके ऊपर जो है वो इतना बड़ा इशू बनाया गया और उन्होंने जो है वो उसके ऊपर माफी मांग ली है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो अहमदाबाद पहुंच चुकी है और वहां पर उनको जो है वो हाई प्रोटोकॉल में जो है वो हैवी सिक्योरिटी के साथ अहमदाबाद में पहुंचाया गया, जहां उनके जो है वो लाखों क्रिकेट फैंस जो है वो वहां पर उनका इस्तकबाल करने के लिए मौजूद थे। क्योंकि जिस तरह के जो है वो थ्रेट्स पाकिस्तान टीम को मिल रहे थे इंडियन मीडिया के मुताबिक, तो उनको जो है वो अब सिक्योरिटी भी उसी तरह की दी गई है और सिक्योरिटी में उनको जो है वो स्टेडियम पहुंचाया गया, जहां उन्होंने जो है वो अपने नेक्स्ट मैच के लिए जो है वो प्रैक्टिस की। क्योंकि अगला मैच जो है वो इंडिया और पाकिस्तान का सैटरडे वाले दिन, वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच जो है वो सैटरडे वाले दिन खेला जाएगा। होप तो कि उसमें पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगा और पाकिस्तान जो है वो ये मैच जीत कर आएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको जो है वो वर्ल्ड कप अपडेट्स, रिव्यूज और न्यूज जो है वो मिलती रहे।